नमस्कार, वॉइस ऑफ सीतापुर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ सोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो हमारे साथ में हैं प्रणव जी। तो प्रणव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट कैसे की? नमस्कार सर, मैं प्रणव। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी कंपनी है जो सोलर रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करती है। जनवरी का कहें तो हम लोगों का काम था सोलर पे। हम लोगों ने 2017 से काम करना स्टार्ट किया। 2017 के बाद देन हम लोगों ने जब रजिस्टर्ड कंपनी मेरी हुई वो 1 सितंबर 2019 में हुई। उसके बाद मैंने एक वे मिला, एक दिशा मिली और उस पर काम स्टार्टअप किया गया। तो सबसे पहला जो मेरा ऑफिस था अरवावा मछली शहर में बना। हेड ऑफिस मेरा आज भी रजिस्टर्ड वहीं का है। उसके बाद मैं लखनऊ सिटी आया, लखनऊ में मैंने अपना एस्टेब्लिश किया। आपको बताता चलूँ कि जब मैंने स्टार्टअप किया था सोलर का, तो सोलर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। चुनिंदा लोग थे, 4-5 लोग थे। मैंने चालू किया, धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी ये है कि प्रेजेंट में हमारे पास 5 ऑफिसेज हमारे हैं। एक तो हमारा फैज़ाबाद में है, दूसरा मछली शहर में यही है, लखनऊ में है, और अभी चौथा ये सीतापुर में है, और एक मैं नया डालने गोंडा में मैंने अभी 4 दिन पहले इनॉग्रेशन किया है। सोलर ये एक पॉलिसी अच्छी है गवर्नमेंट की, पीएम सूर्यघर योजना, जिसके रिकॉर्डिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं। जिस पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे बिजली बिल को देखते हुए। तो बिजली बिल को कम करने के लिए एक अच्छी मुहिम चलाई गवर्नमेंट ने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जल जीवन मिशन चल रहा है, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो सोलर के आने से बहुत चीज़ें आम जीवन में भी सही हुई हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों का भी बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है। तो जैसा कि प्रणव जी, आपने बहुत ही कम उम्र में जी आपने शुरुआत की है जी और अभी आपने बताया कि आपके 5 ऑफिस हैं। तो आज का जो यूथ है हमारा, वो बिजनेस को लेके बहुत ही डर जाता है कि हम स्टार्टअप करेंगे, हमारा लॉस हो जाएगा जी। या कैसे शुरुआत करें। तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो कंसर्न इतना ही रहेगा, जो आज के लोग हैं उनको तो मैं सीधा सा बोलना ये चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप में सपने देखने की काबिलियत है और आप अपने आप पे कंट्रोल करना जानते हैं, तो कोई भी काम आज की डेट में बड़ा नहीं है। सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं। बस आपका वे सही होना चाहिए, आपके फर्ज सही दिशा में होने चाहिए। और बिजनेस की बात की जाए तो मेरा अपना अनुभव एक साझा करना चाहूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, और अच्छे काम के साथ साथ डिजिटल इंडिया हो रहा है, जैसे कि उसी वे में, उसी होड़ में भागना भी चाहिए। जनरेशन के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे और नए चीज़ों को, जैसे कि टेक्नोलॉजी जितना आगे जा रही है उसी में आप होड़ में रहोगे, तो यकीनन है कि आप भी बेहतर कर ले जाओगे। कोई चीज़ भी बड़ी नहीं है। जैसे कि प्रणव जी, आपने पहली ब्रांच जो अपनी डाली थी आपने, जी, उसके बाद आज आपकी 5 ब्रांचेस चल रही हैं। ऐसा। तो ऐसे आपने क्या क्वालिटी यूनिक दी थी जिसकी वजह से आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है? देखिए सर, इसका कारण सबसे बड़ा तो एक ये हो सकता है कि मैंने जो क्वालिटी दी और जो कंसल्टेंसी दी वो इतनी बेहतर होती थी। कस्टमर मेरे से इतना सेटिस्फाई होता था कि मैंने कभी फील्ड में कोई लड़का नहीं रखा इसलिए कि मुझे प्रोजेक्ट मिला है। मैं एज अ रेफरेंस काम करता था। मैं बेहतर क्वालिटी के साथ साथ अपनी भी चीज़ों को एकदम कट टू कट करता था। पेपर वर्क मेरा क्लियर रहता था। तो इससे एक इम्प्रेशन होता है कि आप बेहतर काम करने के साथ साथ अगर आपकी कमिटमेंट एकदम सही है, आप जो बोल रहे हो उसके कहीं 21 कर पा रहे हो, तो मेरा अपना मानना है कि आप एस्टेब्लिश भी करोगे मार्केट में और लोगों का साथ मिलता रहेगा, आप अच्छा कर ले जाओगे। तो प्रणव जी, जैसे कि आज के जो यूथ है जी अपना जो बिजनेस रन करना चाहता है या बिजनेस न्यू ओपन करना चाहता है, जी तो उसको जो सबसे बारीक चीज़ में जो प्रॉब्लम आती है वो होता है लेआउट। तो आपके अकॉर्डिंग लेआउट परफेक्ट कैसे बनाए? सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर बिजनेस स्टार्टअप की बात आती है, तो बिजनेस स्टार्टअप के लिए पहले तो हमें जिस बिजनेस की फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जानकारी के साथ साथ वो उस बिजनेस को आगे कैसे ले जाएंगे, और अच्छा खासा अमाउंट पे आउट करने के बाद अगर बिजनेस रन नहीं हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। इन सभी चीज़ों को एक साइड करके अच्छा सा एक्सपीरियंस होल्डर होने के बाद ही, और किसी भी बिजनेस में आने से पहले मैं तो यही मानूंगा, कहूँगा हर किसी से कि उस फील्ड में पहले 2 से 3 साल जॉब करें। 2-3 साल जब आप जॉब करोगे किसी फील्ड में, फिर उसके बाद उसी बिजनेस में आओगे तो आप अच्छा बेहतर करके ले जाओगे। और अगर आप अनएक्सपीरियंस के साथ आते हो, किसी भी विदाउट एक्सपीरियंस के साथ, तो बिजनेस रन कराना इतना पॉसिबल है नहीं कि जितना आप सोच रहे हो, इतना जल्दी हो नहीं पाएगा।
तो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि साल 2 साल उस फील्ड में जॉब करें। जैसे कि प्रणव जी, सीतापुर में सोलर की बहुत सी कंपनियां चल रही हैं, तो इंसान सोमा इंडिया ही क्यों चुने? सर देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमा इंडिया तो ठीक है चुन रहा है, वो हमारी एक अच्छी, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं अच्छा कुछ कर पा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, अच्छी कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। और सोमा इंडिया के साथ साथ सीतापुर में 48 वेंडर्स है, तो 48 वेंडर्स वो नहीं कर पा रहे होंगे जो मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग ही कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपके साथ लोग तब जुड़ेंगे जब आप अच्छी क्वालिटी के साथ साथ सर्विस में आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। आपकी आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर्विस के मामले में। सर्विस आदमी नहीं दे पाता है, सर्विस की वजह से कॉल्स मैसेजेस होते हैं, फिर संबंध खराब होते हैं। तो आपके पास जब अच्छी सर्विस और अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे ब्रांडेड होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आदमी आपको ही चूज करेगा।